वेंटिलेटर्स के साथ मज़ीद बेड्स की गुंजाइश नहीं है। आईसीयू में मरीजों को रखने की मज़ीद जगह नहीं है। अस्पताल में मज़ीद ज़ख्मी मरीजों के लिए बेड्स नहीं हैं। हम कोलैप्स कर रहे हैं, हम कोलैप्स कर रहे हैं। ये अल्फाज जो भी आपने सुने, ये गाज़ा में काम करने वाले डॉक्टरों के हैं। इसराइल ने गाज़ा पर जंग तो ये कहकर मुसल्लत की कि वो हमास का खात्मा चाहते हैं, लेकिन इसराइल के हमलों से मालूम होता है कि ये सिर्फ हमास का खात्मा नहीं चाहते, बल्कि गाज़ा के निहत्ते मजलूम शहरियों को भी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इसराइली फोर्सेस ना तो छोड़ रही हैं फूड सप्लाईज को, ना ही सेवेज सिस्टम को, बल्कि निशाना बना रही हैं एम्बुलेंसेस को भी, जो मलबे तले रेस्क्यू करने जाती हैं जख्मी लोगों को। यहाँ तक कि इसराइल निशाना बना रहा है गाज़ा में रहने वाले डॉक्टरों और सहाफ़ियों को, और अस्पताल भी इसराइल के हमलों से महफूज दिखाई नहीं देते। गाज़ा में अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद होने के दर पर हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों का फ्यूल बाकी रह गया है और कुछ ही दिनों की मेडिसिन्स मौजूद रह गई हैं। इसराइली फोर्सेस के हमलों के नतीजे में तकरीबन 1.5 मिलियन लोग अपने घरों और अपनी रहाइश गाहों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। डॉक्टर तानिया हैश, जो कि अपने साथी डॉक्टर्स और सर्जन्स के साथ पिछले 10 सालों से गाज़ा में सोशल वर्क के लिए जाती रही हैं, उन्होंने अपने अल्फाज से गाज़ा की सूरत हाल की मंजरकशी करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि उनका राब्ता गाज़ा में मुकीम डॉक्टर्स के साथ सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है, और वो भी अब बहुत कम और बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। उन्होंने बताया है कि अल शिफा अस्पताल में लाखों मजलूम शहरी पनाह लेने पर मजबूर हैं, और इसराइली फोर्सेस ने इस अस्पताल को खाली करने की भी धमकी दे रखी है। आम तौर पर इस अस्पताल में 700 मरीजों की गुंजाइश है, लेकिन जंग की वजह से जख्मी होने वाले मरीज जो कि इस अस्पताल में लाए गए, उनकी तादाद 5000 से तजावुज कर गई है। इसराइली फोर्सेस लोगों को न सिर्फ बमबारी करके मार रही है, बल्कि फूड और वाटर सप्लाई को कट ऑफ करके भी लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है, और इस पर पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। यहाँ तक कि अल शिफा अस्पताल की छत पर लगे हुए सोलर पैनल्स तक को नहीं छोड़ा, और उन्हें भी बमबारी करके तबाह कर दिया। गाज़ा के शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 30 मिलीलीटर पानी, साफ पानी एक शख्स के लिए पूरे दिन के लिए मौजूद है, और ये पानी की मिकदार इतनी कम है कि वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। तकरीबन 50,000 से जायद औरतें गाज़ा में प्रेग्नेंट हैं, और उनमें से 5,000 से जायद ने इसी महीने में बच्चों को जन्म देना है। लेकिन इन जंगी हालात में वो कैसे अस्पताल पहुंचेंगी, और अस्पतालों में इलाज होगा भी तो कैसे होगा, क्योंकि ना तो पावर सप्लाई मौजूद है और ना ही मेडिसिन्स मौजूद हैं। गाज़ा में एक माँ ने बच्चे को घर ही में जन्म दिया, और तकरीबन 10 घंटे बाद माँ और बच्चा दोनों ही एक इसराइली अटैक में शहीद हो गई। इन चीज़ों से एक बात तो यकीनी है कि गाज़ा के शहरियों का इंसानियत और बाहर की दुनिया पर से यकीन और भरोसा उठ गया है, और खुदा से राब्ता, खुदा की ज़ात पर यकीन मजबूत हो गया है, क्योंकि खुदा ही बेहतरीन कारसाज है।